आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अपने मीशो समर फ्लावर सीड्स का रिजल्ट कि उनके फूल कैसे खिले हैं और जून महीने की क्या कड़कती धूप में अभी तक वो फ्लावर्स खिल रहे हैं या फिर मर गए हैं, और इनकी जर्मिनेशन पावर की भी बात करेंगे और कितने बीजों में से कितने पौधे तैयार हुए, फूल कैसे खिले थे। ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में बताएंगे और साथ में देखेंगे। इसीलिए भाई वीडियो को पूरा देखें और हो सके तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय श्री राधे दोस्तों, पूरे 6 महीने पहले मैंने मीशो से खरीदे थे फ्लावर सीड्स, जिसमें से 20 फ्लावर सीड्स थे हमारे विंटर के, और विंटर फ्लावर सीड्स का रिजल्ट तो एकदम बढ़िया निकला है। और 20 फ्लावर सीड्स थे हमारे समर्स के, और उन 20 फ्लावर सीड्स में से ग्रो हुए पूरे 10 फ्लावर सीड्स, और बाकी के 10 तो मर ही गए। वो मेरी गलती की वजह से, क्योंकि मैंने उनको कुछ इस तरीके के बड़े ग्रो बैग में लगाया था, और जब लगाया उससे नेक्स्ट डे ही बारिश हो गई। उस वजह से थोड़े बीज डेड हो गए और थोड़े बीज बच गए, और वो काफी अच्छे से ग्रो भी हो रहे हैं। तो आज मैं सोच रही हूँ क्यों ना इन समर फ्लावर सीड्स का रिव्यू दिया जाए, क्योंकि जून महीना आ चुका है, काफी टाइम हो चुका है मैंने आप सबको उन समर फ्लावर सीड्स के दर्शन नहीं करवाए हैं, उन समर फ्लावर प्लांट्स के दर्शन नहीं करवाए। चलिए आज मिलकर जानते हैं कि जून महीने तक क्या वो समर फ्लावर सीड्स अभी तक जिंदा है, और पूरे 3 महीने हो गए हैं उनको लगाए हुए, तो अब उनकी कंडीशन कैसी है। क्या ये 20 फ्लावर सीड्स समर्स वाले विंटर फ्लावर सीड्स की तरह थे, मतलब बढ़िया थे कि बेकार थे, ये सारी बातें आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो इस ग्रो बैग में मैंने लगाए थे वो सारे 20 फ्लावर सीड्स में से 10 फ्लावर सीड्स तो मैंने इस ग्रो बैग में लगाए, और 10 फ्लावर सीड्स मैंने इस वाले ग्रो बैग में लगाए थे। और जैसे उनकी ट्रू लीव्स दिखने लग पड़ी, मैंने उनको ट्रांसप्लांट करना शुरू कर दी। तो सबसे पहला पौधा आता है ये वाला, ये है गुलमेहंदी, जिसे बालसम भी कहा जाता है। अभी भी इसके थोड़े थोड़े फ्लावरिंग पॉइंट निकल रहे हैं, और ये जो गोले गोले देख रहे हैं ये अब इसके बीज तैयार हो रहे हैं। और बालसम का मेरे पास एक ही पौधा तैयार हुआ, बाकी पौधे बाकी बीज शायद मर चुके हैं। और ये पौधा ठीक ठाक ही है, इतना खास नहीं था, मतलब इसका ना फूल सिर्फ एक बार ही खिले, और एक बार खिलने के बाद अब कुछ इस तरीके से बंद हो चुके हैं। बस ये थोड़े थोड़े आपको देखने को मिलेंगे इस तरह से, बाकी बस हो गया इसका काम तमाम। तो मुझे ये पौधा ठीक ठाक लगा। 10 में से मैं इसे नंबर दूंगी पूरे 7, और उसी के साथ साथ आप भी इन सभी को नंबर देते जाना जैसे जैसे मैं पौधे बताऊंगी उसके अकॉर्डिंग, और इनकी कंडीशन को देखने के अकॉर्डिंग। और दोस्तों दूसरे नंबर पे आता है ये टॉल सनफ्लावर। सच्ची कहूँ तो ये सनफ्लावर मुझे बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। इनकी पेटल्स देखो कितनी क्यूट सी है, और जो एक बिग सनफ्लावर था ना, उसका सिर्फ एक ही फ्लावरिंग पॉइंट होता था और एक ही फूल खिलता था, एक बड़ा सा, और फिर वो मर जाता था। बट इसके तो हर एक पॉइंट पे आपको कुछ इस तरीके के फ्लावरिंग पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। ये देखिए एक ही पौधा है ये, और एक ही पौधे पे इतने सारे क्यूट से सनफ्लावर लगे हुए हैं। मुझे तो ये सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है, समर फ्लावर सीड्स का सबसे प्यारा प्लांट है ये। तो इसे मैं नंबर देना चाहूँगी 10 आउट ऑफ 10। और इस समर फ्लावर प्लांट के, मतलब इन समर फ्लावर सीड्स के मेरे पास काफ़ी सारे सीड्स ग्रो हुए थे, जिनको मैंने अलग अलग तरह के पॉट्स में ट्रांसप्लांट किया है। कुछ को मैंने मटके वाले पॉट्स में लगाया है, कुछ को मैंने ग्रो बैग्स में लगाया है। तो इतने सारे सनफ्लावर को देख के आप सभी समझ ही गए होंगे कि सनफ्लावर की जो जर्मिनेशन पावर थी, जो बीजों की क्वालिटी थी, वो एकदम बढ़िया थी, और उसी की वजह से हमारे पास इतने सारे पौधे ग्रो हुए हैं। और 3rd नंबर पे आता है हमारा ये क्यूट सा फ्लावरिंग प्लांट, जिसे घूम फेरना के नाम से जाना जाता है। ये फ्लावरिंग प्लांट भी मुझे बहुत अच्छा लगा, और इसे भी मैंने मीशो समर फ्लावर सीड्स द्वारा ग्रो किया है। और इसकी जो जर्मिनेशन पावर थी उसकी बात करें तो सिर्फ मेरे पास एक ही पौधा ग्रो हुआ है, बाकी बीजों का क्या हुआ मुझे कोई पता नहीं है, वो सब के सब मर गए। तो इसकी जर्मिनेशन पावर भी थोड़ी कम थी, बट चलो एक पौधा तो तैयार हुआ। और इस पौधे को मैं नंबर देना चाहूंगी पूरे 10 आउट ऑफ 10, क्योंकि ये बहुत सुंदर पौधा है, मुझे ये बहुत सुंदर लगता है। इसके फ्लावर्स देखो एकदम यूनिक है, और इस तरीके से इसमें जो शेडिंग हुई है, मतलब ये देखो ना, पेटल्स देखो इसकी कितनी प्यारी सी लगती है। तो ये तो एकदम 10 आउट ऑफ 10 वाला है। और 4th नंबर पे आता है ये वाला फ्लावरिंग प्लांट, जिसे हमारी भाषा में कुक्कड़ फूल के नाम से जाना जाता है। और भाई ये भी एकदम यूनिक प्लांट है, कुछ इस तरीके का है ये, इसकी स्ट्रिंग्स सी निकलती हैं इस तरीके की, और ये जो है इसके पॉइंट्स, इन हर एक पॉइंट्स पे ढेर सारे ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं। मतलब नेक्स्ट ईयर ये आपके गार्डन में खुद ब खुद निकलता रहेगा और आपके गार्डन को सुंदर बनाता रहेगा। तो इसे मैं नंबर देना चाहूँगी 10 आउट ऑफ 9, बिकॉज ये थोड़ा कॉमन सा प्लांट आ जाता है, ये हमारे यहाँ पे भी ईजिली मिल जाता है। बट इसकी वैरायटी अलग अलग थी, एक येलो में भी थी, मेरे सी पॉट में लगी हुई थी,
तो वो भी सुंदर लग रही थी, बट अब वो मेरे गार्डन से जा चुकी है। जून महीने आते आते बहुत सारे प्लांट जा चुके हैं और कुछ तो जून महीना आने से पहले ही मर गए थे, मतलब कुछ तो ग्रो ही नहीं हुए थे। और 5वें नंबर पे आता है ये वाला पौधा जिसे जाना जाता है क्रॉप्सिस के नाम से, और इसके फूल कुछ इस तरीके के खिलेंगे, बट अभी तो ना तो इसमें कोई फ्लावरिंग पॉइंट दिख रहा है और ना ही कोई अदर एक्टिविटी दिख रही है मुझे, मतलब ये बहुत ज्यादा लेट उगेगा, पता नहीं कब तक निकलेगा ये। मेरी इससे यही गुजारिश है कि जल्दी जल्दी उगा। बाकी इसकी जर्मिनेशन पावर की बात करें तो जर्मिनेशन पावर ठीक ठाक थी, क्योंकि इसके और भी काफी सारे प्लांट्स मेरे पास तैयार हुए हैं। ये देखिए, ये भी है एक, इसमें भी लगाया है मैंने, और वो ग्रो बैग में भी है एक। इसकी जर्मिनेशन पावर भी ठीक ठाक। और 5 नंबर हो गया ना, ये 6ठे नंबर पे आता है ये वाला प्लांट, जिसका ना तो नाम का कोई पता है और ना तो मुझे पौधे का कोई आता पता है कि कैसा है ये। बस इसकी थोड़े थोड़े दिनों के बाद पत्तियां जलती रहती है, मैं उन पत्तियों को हटाती रहती हूँ, नई नई पत्तियां आती रहती हैं। तो मुझे तो ये एकदम ऐसे लग रहा है कि पोट को कवरअप करने वाला काम कर रहा है, बाकी तो इसका अदर कोई काम नहीं है। ना तो इसका नाम पता है, ना तो कुछ आता पता है, इस तरीके का ये लगता है। और बाकी देख लो भाई, इसे तो मैं 10 आउट ऑफ 5 देना चाहूँगी, क्योंकि अभी तक फूल वगैरह कुछ नहीं निकला है। जर्मिनेशन पावर की बात करें तो जर्मिनेशन पावर बीजों की ठीक ठाक थी, क्योंकि देखो पौधे की क्वांटिटी है, 1-2 पौधे निकले हैं भाई, 1-2 नहीं, एक यहाँ पर भी है, 2 हैं यहाँ पे, 2 इस वाले ग्रो बैग में हैं, मतलब ठीक ठाक है ये। इसकी जर्मिनेशन पावर ठीक है, बाकी फूल अभी तक 3 महीने हो चुके हैं, तो फूलों का कोई आता पता नहीं है। और दोस्तों 7वें नंबर पे आता है हमारा ये वाला पौधा, जो कि है झाड़ियों वाला पौधा इसे मैं झाड़ियों वाला पौधा ही कहती हूँ। जब ये स्टार्टिंग में उगने लगा तो इसकी पत्तियाँ इस तरह से होने लगी, मुझे लगा कि पत्तियाँ ख़राब हो चुकी हैं, मैं पत्तियों को हटाती रहती थी। बट जैसे जैसे पौधा और बड़ा होने लगा, सभी की पत्तियाँ ऐसे निकलने लगी, तो मुझे पता चल गया कि इसकी पत्तियाँ ही सिकड़ू सी हैं। और फिर इसके फूल खिले येलोइश कलर के प्लस ब्लैक शेडिंग कलर में थे, तो वो भी ठीक ठाक थे, इतने ज़्यादा सुंदर नहीं थे। तो उसे मैं नंबर देना चाहूँगी पूरे 10 आउट ऑफ 7। क्वांटिटी भी काफ़ी अच्छे से तैयार हो गई थी, मतलब जर्मिनेशन पावर इसकी ठीक ठाक थी। इसके मेरे पास हुए थे पौधे तैयार, 3 से 4 पौधे में भी हो गए थे तैयार। बीजों की क्वांटिटी भी कुछ कम ही होती है, मतलब 10 से 12 बीज मिलते हैं आपको, तो उस हिसाब से 3-4 अगर पौधे तैयार हो जाए तो ठीक ही है। पौधा इतना खास नहीं था, एक तो झाड़ियाँ सी पत्तियाँ, ऊपर से फूल भी ऐसे मरे से थे, बट चलो ठीक ठाक थे, गार्डन की थोड़ी बहुत खूबसूरती को बढ़ा दिया। और इस वाले पॉट में भी खिला था वो पौधा, और अभी मैंने उसे उखाड़ फेंका है, क्योंकि उसका टाइम ओवर हो चुका है, फूल खिल के बंद हो गए, एक बार फ्लावरिंग कर रहे हैं और बस फिर डेड हो जा रहे हैं, बस यही काम था इनका। और अभी तो मैं ना फ्लावर्स को ढूंढ रही हूँ कि और कहाँ पे लगाया मैंने, क्योंकि मुझे मिल ही नहीं रहे हैं। और यहाँ पे दोस्तों एक रेजिडा नामक प्लांट था, जिसकी जर्मिनेशन पावर तो एकदम बढ़िया थी, बट उसका ना तो कोई फूल खिलता था ना कुछ है। उसकी शक्ल अच्छी थी, पता नहीं पत्तियाँ आड़ी टेढ़ी सी होती थी, और बस वो ऐसी तरह से बढ़ रहा था, और उसमें कीड़े हज़ारों लग गए थे। तो मैंने उन सभी को उखाड़ फेंका, क्योंकि भाई कीड़े बढ़ाने वाला काम नहीं चाहिए यहाँ पे, चाहिए फूलों को बढ़ाने वाला काम। तो रेजिडा एकदम 0 नंबर था, तो उसे 10 आउट ऑफ 0 ही मिलेगा, क्योंकि उसकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। कुछ अच्छे सीड्स डाल देते, पोटुला का ही डाल देते, वो पर्सलिन डाल देते हैं ना, कुछ ऐसे सीड्स डाल देते जो समझ में हमें ये तरक्की देते, बट मुझे तो कुछ अच्छे सीड्स नहीं लगे समझ वाले। और दोस्तों इसी के साथ 9th नंबर पे आता है जो इस वाले पॉट में लगा था ना, बड़ा वाला सनफ्लावर देखा था ना आपने, वो उसकी क्वालिटी भी अच्छी थी। उसका सनफ्लावर सिर्फ एक बार ही खिलता है, एक ही फ्लावरिंग पॉइंट आता है और बड़ा सा खिलता है, तो उसे मैं 10 आउट ऑफ 9 देना चाहूँगी। उसने तो अपना 100% दिया, चलो 10 आउट ऑफ 10 ही दे देते हैं, क्योंकि उसने अपना 100% दिया है। और उसके फूल जो हैं, उसके पौधे मेरे पास काफ़ी बड़े, मतलब काफ़ी अच्छे तैयार हुए थे, क्वांटिटी काफ़ी अच्छी थी, मतलब जर्मिनेशन पावर भी 10 आउट ऑफ 10 ही थी। तो अभी दोस्तों मैंने तो आप सभी को कहा था कि मेरे पास 10 समर फ्लावर सीड्स के जो बीज थे, सॉरी प्लांट थे, वो ग्रो हुए थे। तो अभी मैं सिर्फ 9 ही आप सबको बता पाई हूँ और दिखा पाई हूँ, बाकी एक और कहाँ गया मुझे कोई पता नहीं चल रहा है, क्योंकि मैक्सिमम ख़त्म भी हो चुके हैं। अभी उन 10 फ्लावर सीड्स में से बस कुछ कुछ के ही फ्लावर्स खिले हैं, कुछ ही बचे हैं, बाकी उखाड़ दिए हैं मैंने, क्योंकि वो इतने खास नहीं थे और वो फ्लावरिंग करके बंद भी हो चुके थे। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं कि मीशो समर फ्लावर सीड्स का रिव्यू कैसा रहा है, तो सच्ची कहूँ तो एकदम बेकार रहा है। बस 2 से 3 फूल ऐसे हैं जो कि सुंदर थे, बाकी ऐसा लग रहा था कि घास फूस ही बेच दिया है। उससे अच्छा तो मैं जो मांग के पौधे लाती हूँ वो भी अच्छे होते हैं, विंका ही डाल देते हैं, हाइब्रिड वैरायटी का है ना। मैं उनको सजेस्ट करूँगी नेक्स्ट टाइम कि कौन कौन सी वैरायटी डाल। विंका भी थोड़ा देसी है, मतलब देसी नहीं, आम पौधा है तो वो डाल देते, इसलिए डाल देते।
फोटो ला कर डाल देते। ये कुछ नहीं डाला, पता नहीं क्या घास वगैरह डाल दी, तो कोचिया डाल दिया था। कोचिया भी ऐसे होता है, मैं अपनी बहन के घर से लाई थी, वो भी ग्रो नहीं हुआ, और वो जो समर वाला मिला था वो भी नहीं ग्रो हुआ, जिप्सोफिलिया भी नहीं ग्रो हुआ, एक पौधा नहीं ग्रो हुआ उनको। चलो वो तो मेरी गलती थी, बट जो खिले ना, जो तैयार हुए पौधे वो भी सुंदर नहीं थे। बस सनफ्लावर्स को छोड़ के, और साथ में 2-3 पौधे और जो मैंने दिखाए, और घूम फेरना वाला पौधा ठीक ठाक है, और एक कुक्कड़ फूल भी ठीक ही है। बाकी पौधे यार सच्ची कहूँ तो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। तो मैं मीशो समर फ्लावर सीड्स को रैंकिंग देना चाहूँगी 10/5। और जो विंटर फ्लावर सीड्स थे ना, वो सच्ची गाइस बहुत मस्त थे, बहुत ज़्यादा मस्त थे। मतलब मेरा गार्डन तो समर्स विंटर्स में पूरा उन्हीं से भरा हुआ था, उन्हीं से सुंदर लगता था। मुझे बहुत प्यारे लगे, वो बहुत ज़्यादा प्यारे लगे। एल्स फ्लावर भी बहुत मस्त था, लुंडला भी मस्त था, एनुअल क्रिसैंथेमम भी मस्त था, डेलिया भी मस्त था। उनके पौधे भी बड़े बड़े होते थे और साथ में फूल भी बड़े बड़े होते थे, बट इनके पौधे भी छोटे, फूल भी छोटे, और पत्तियां भी झाड़ियों जैसी अजीब ही टाइप का है। तो मैं तो एकदम बेकार रिव्यू निकला है इनका। नेक्स्ट टाइम अब मैं किसी और की खोज करूंगी और अच्छे से सीड्स ढूंढने की कोशिश करूंगी। नेक्स्ट टाइम इससे भी बढ़िया करेंगे हम, बट फिलहाल समर फ्लावर सीड्स का बेकार है, इनको लगाने की ज्यादा मेहनत ना करें। कुछ डेयर सब्सक्राइबर्स कह रहे थे कि अभी हम लगा सकते हैं समर फ्लावर सीड। दोस्तों अभी गर्मी भी बहुत ज्यादा है, अगर निकल आए आपके पौधे ट्रांसप्लांट करेंगे तो मर भी सकते हैं, तो इतनी क्यों आपने खज्जल खानी करनी है। देख सकते हो सीड्स कैसे हैं, सीड्स का रिजल्ट देख लिया आप सबने, इतना खास नहीं है ये। विंटर वाले मैं कह सकती हूँ, विंटर वाले बढ़िया थे, तो 101 रुपीज़ मेरे बर्थ इट रहे हैं उनके लिए, बट समर के लिए एकदम बेकार रहे हैं सनफ्लावर और उसे छोड़ के। बाकी मुझे नहीं ठीक ठाक लगा। बाकी आप सब अपने अकॉर्डिंग देख लिया आपको क्या ठीक लगता है क्या नहीं ठीक लगता है। और मैं तो कहूँगी कि अभी मत ही लगाना सीड्स, क्योंकि अभी सीजन भी जाने वाला है, बरसातें आने वाली है, तो इन पौधों पे शायद बुरा इम्पैक्ट पड़ जाए आपकी। इतनी मेहनत बेकार नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट टाइम लगा लेना, उनको स्टोर करके रखे रखो, नेक्स्ट टाइम आप देख लेना। और कुछ डेयर सब्सक्राइबर कहते हैं कि हमें पर्ची नहीं मिली, तो हमें पता नहीं चल रहा कि कौन से सीड्स कैसे हैं। तो डेयर गूगल पे सर्च कर लीजिए या फिर मेरी वीडियो देख लीजिए। वीडियो देखने में थोड़ी तंगी होगी आपको, इसीलिए भैया आप गूगल पर ही सर्च कर लीजिए, आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि कौन से हैं और कौन से नहीं। तो ये था भाई आज का रिव्यू हमारे समर फ्लावर सीड्स का। बाकी आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।